नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। जानकारी के मुताबिक डोडा के देसा इलाके में देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के कुछ जवान घायल भी हुए। जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों को भी भेजा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रही है। भारतीय सेना में ब्रिगेड कमांडर एनआर कुलकर्णी के अनुसार अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने के लिए कुपवाड़ा के रास्ते में आतंकी बार बार घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कुपवाड़ा में आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। सर्च अभियान के दौरान आतंकियों के पास से भारी मात्रा में घातक हथियार बरामद किए गए। 22 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने के लिए सरकार की तरफ से 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। लोकसभा में 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में महेंद्रगढ़ के पाली में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहां पिछड़ा वर्ग के लोगों से उनका संवाद होगा। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ही अपनी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की भी समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री मॉरिशस के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री की मॉरिशस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों में और मजबूती आएगी और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, सागर दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के विचारों के महत्व को बल मिलेगा। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि देश में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा की मदद से 9 वर्षों में प्राप्त उपलब्धि इसके बगैर हासिल करने में 50 वर्ष लग जाते हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन होता है। यहाँ रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई का उपयोग हो रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की होगी। असम में सीएए लागू होने के बाद से अब तक केवल 8 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और 2 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में कुछ लोगों ने सीएए के नाम पर बेवजह आंदोलन किया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय मानसून सक्रिय है। खासतौर पर गोवा, केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में इस समय भारी बारिश हो रही है। केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। अगले 4 दिन में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले में फंसे हुए करीब 200 पर्यटकों को 6 घंटे चले बचाव अभियान के बाद बचा लिया गया। लगातार भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम में बाढ़ का कहर जारी है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा 24 घंटे के भीतर बाढ़ प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराएं राहत राशि। यूपी के मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि तटबंधों की 24 घंटे मॉनिटरिंग हो, राहत सामग्री की क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने असम की मदद के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कानो, शारदा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया, बस्ती समेत 20 जिलों के करीब 900 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव पानी में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि पर्व त्योहारों में अराजकता की जगह नहीं है। पुलिस और प्रशासन को अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के आदेश। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मतदाताओं ने ये संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी और आने वाले दिनों में देश में इंडी गठबंधन की सरकार आएगी। उद्धव ठाकरे को लेकर जोशीमठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिन्होंने बाला साहेब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया, उस पर क्या कहा जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़े है या सियासत। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर लोगों के बीच में जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा के अनुसार वो खुद पार्टी के अभियान के जरिए हरियाणा के कोने कोने में जाकर ये बताएंगे कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। उद्धवकुट से शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एआई से मानव जीवन की बेहतरी, रोजगार सृजन, स्किलिंग जैसे पहलुओं पर फोकस करना होगा ताकि भारत को ग्लोबल लीडर बनाया जा सके। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास एक बस के ट्रैक्टर से टकराने और खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 42 अन्य घायल हैं। घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हुए हादसे में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस एक ट्रैक्टर से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोग एक निजी बस से पंढरपुर जा रहे थे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मुहर्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान भीड़ को ध्यान में रखें। दिल्ली में मुहर्रम का जुलूस आज रात 9 बजे छत्ता शहजाद कलाम महल से शुरू होकर कमरा बंगस, चित्री कंवर, चूड़ी बालान, मटिया महल, जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार, हौज खास से होकर गुजरेगा। मुहर्रम का दूसरा जुलूस पुरानी पुलिस चौकी, अशोक बस्ती, कुतुब रोड, खारी बावली, लाल कुआं, हौज खाजी, चावड़ी बाजार और जामा मस्जिद से होकर गुजरेगा और इसी रास्ते से लौटेगा। एम्स नई दिल्ली की एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि योग से गठिया के रोगियों को राहत मिल सकती है। पता चला है कि योग सेलुलर क्षति और ऑक्सीडेटिव तनाव को नियंत्रित करके सूजन को कम करता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि योग तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, जो गठिया के लक्षणों के लिए एक ज्ञात कारण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौराणिक लोक पर्व हरेला की बधाई दी और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने की भी अपील की। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास से पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ।
राजौरी में बोधल के पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर उर्स का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध सूफी संत मियां याकूब साहब के उर्स समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देश में जून में थोक महंगाई दर बढ़कर 3.36% हो गई है। इससे पहले पिछले महीने यानी मई 2024 में ये 2.61% थी। सिंगापुर के सरकारी निवेशक कंपनी टेमासेक ने वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में 3 वर्षों में भारत में $10 अरब तक निवेश करने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने आज से पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 6,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में मार्च तक एप्पल के आईफोन की बिक्री मार्च में 33% से बढ़कर लगभग $8 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री भी 2.53% से बढ़कर 9,20,047 यूनिट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग स्टॉक क्रैश विवाद मामले में एसआईटी गठित करने या कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच से इनकार करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस शुरू करेंगे एक्सप्रेस 100 का। कोयला मंत्रालय ने नीलाम की गई 3 कोयला खदानों के लिए कोयला खनन, विकास और उत्पादन समझौता किया है। समझौते किए गए खदानों में मचकटा कोयला खदान, कुंडनाली लुबरी कोयला खदान और सखी गोपाल बी काकुरही कोयला खदान शामिल है। खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर के पार बढ़ी। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 49.50 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 62.32 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई। स्विगी ने अपने 5वें ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान की घोषणा की है। इसके तहत सभी स्तरों पर स्विगी के कर्मियों को अपने ईसॉप के लिए $6.5 करोड़ तक की नकदी पाने का विकल्प मिलेगा। ब्लू स्मार्ट ने प्री सीरीज बी फंडिंग का दौर सफलता के साथ पूरा किया और 200 करोड़ रुपए जुटाए। इलेक्ट्रिक वाहनों की राइड हेलिंग सेवा देने वाली कंपनी ब्लू स्मार्ट ने कहा कि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल परिचालन विस्तार और ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाएगा। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद सोमवार से सभी विमानों और विमान इंजन के कल पुर्जों पर 5% की एक समान आईजीएसटी दर लागू हो गई। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जून 2024 में भारत का कुल निर्यात 5.40% बढ़ने का अनुमान है। कुल निर्यात 8.5% से ज्यादा बढ़ने की बात कही जा रही है। जून 2024 में व्यापारिक निर्यात 2.55% की सकारात्मक वृद्धि के साथ $35.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि जून 2023 में ये $34.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात जून 2023 में 2.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 16.91% बढ़कर जून 2024 में 2.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जैविक और अकार्बनिक रसायनों का निर्यात जून 2023 में 2.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 3.32% बढ़कर 2024 में
$2.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 3 जुलाई से शुरू हुए भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आज संपन्न होगा। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट में 45 सैनिकों के साथ भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन और अन्य सैन्यकर्मियों द्वारा किया जा रहा है। मंगोलियन दल में मंगोलियन सेना के 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के सैनिक शामिल हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट एक वार्षिक अभ्यास है जिसकी मेजबानी भारत और मंगोलिया द्वारा वैकल्पिक रूप से की जाती है। अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले, जबकि उम्मीदवारी तय करने के लिए 1215 वोटों की ही जरूरत होती है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन शुरू हुआ। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का आधिकारिक ऐलान किया। ट्रंप के अलावा उपराष्ट्रपति पद के लिए जेम्स डेविड वेंस के नाम का भी ऐलान किया गया। इस दौरान किसी भी डेलीगेट्स ने वेंस का विरोध नहीं किया। जेम्स डेविड वेंस को ट्रंप का करीबी माना जाता है। वेंस 2022 में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी से ओहायो से सीनेट चुने गए थे। यूरो कप जीतने वाली स्पेन की टीम प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मिली। इसके बाद टीम ने यूरो कप की ट्रॉफी के साथ खुले बस में राजधानी मैड्रिड में परेड किया। यूरो कप चैंपियन स्पेनिश टीम की विक्ट्री परेड बस में सामने रखी ट्रॉफी के अलावा बस पर इट्स ओनली द बिगिनिंग का संदेश भी लिखा था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने एक बयान में कहा कि हमने भारत को राष्ट्रपति पुतिन से चल रहे संघर्ष के लिए स्थायी शांति खोजने का आग्रह करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में न्याय संगत स्थायी शांति खोजने के लिए भारत व्लादिमीर पुतिन से बात करे। अमेरिका ने माना कि रूस के साथ भागीदारी में भारत एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ओमान में वादी अल कबीर में एक मस्जिद के पास गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अमेरिकी सेना ने कहा कि सोमवार को हूती लड़ाकों ने टैंकर एमटी बेंटले पर कई हमले किए, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। स्पेन ने नए यूरोपीय चैंपियन बनने का जश्न मनाया। हजारों की संख्या में प्रशंसक मैड्रिड के सिविलेस स्क्वायर में लाल और पीले रंग के कपड़े पहने हुए हाथों में झंडा लहराते हुए नजर आए। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सांसद बॉब मेनेंडेज पर भ्रष्टाचार का मुकदमा फिर शुरू। सोना और नकदी सहित सैकड़ों हजारों डॉलर की रिश्वत लेने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का है आरोप। भारत ने जंग से जूझ रहे फिलिस्तीनियों की मदद संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को वित्तीय सहायता के रूप में $25 लाख की पहली किस्त जारी की। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना का ज्वालामुखी फटा। ये ज्वालामुखी इटली में कैचनिया के सिसिली शहर के ऊपर स्थित है। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने सेनेगल की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की निंदा की है। कैलिफोर्निया में जंगल की आग लगने से व्यापक क्षति हुई है। वहीं तेजी से फैलती हुई आग ने 2800 एकड़ से अधिक भूमि को जला दिया है। रोहित शर्मा ने वनडे और टेस्ट में अपने भविष्य को लेकर कहा कि वो इतनी दूर कर नहीं सोचते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी कुछ समय और उनके फैंस उन्हें खेलते हुए देखेंगे।
हरारे में जिम्बाब्वे पर भारत को 4-1 से T20 सीरीज में जीत दिलाने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि वो कप्तानी करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, साथ ही मैदान पर रहने का आनंद भी लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नीदरलैंड्स के स्ट्राइकर जोशुआ जरकजी के साथ 40 मिलियन यूरो का करार किया है। 23 वर्षीय जोशुआ ने ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अतिरिक्त 12 महीने का विकल्प भी शामिल है। पूर्व NFL खिलाड़ी जैकोबी जोन्स का 40 वर्ष की आयु में ह्यूस्टन स्थित उनके घर में निधन हो गया। जोन्स ने NFL में 8 सीजन बिताए और बाल्टीमोर रेवेंस की 2013 की सुपर बाउल जीत में अहम भूमिका निभाई। LIV गोल्फ एंडलूसिया के प्लेऑफ में भारत के अनिर्बान लाहिड़ी को हराकर लोकल फेवरेट सर्जियो गार्सिया ने 4 साल में अपनी पहली पेशेवर जीत हासिल की है। स्पेन के सर्जियो गार्सिया ने अंतिम दौर में 66 का स्कोर बनाया। ये गार्सिया की लिव गोल्फ में पहली जीत है। इंग्लैंड के हैरी हॉल ने नाटकीय मोड़ के बाद अपना पहला PGA टूर खिताब जीता। हाल ही के 5 खिलाड़ियों के प्लेऑफ में जीत दर्ज की है। डेविड वार्नर के नाम पर अगले साल होने वाली वनडे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बावजूद वार्नर ने हाल ही में वनडे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खुद को उपलब्ध बताया था। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने भविष्य के बारे में कहा कि अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ सही लोगों से बात करने और खुद को थोड़ा समय देने की जरूरत है। जर्मनी में यूरो कप 2024 अपने नाम करने के बाद स्पेन की फुटबॉल टीम मैड्रिड पहुंची। मैड्रिड हवाई अड्डे पर खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवाई। ड्रग्स केस मामले में रकुलप्रीत सिंह के भाई अमन सिंह को 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। उलझ मूवी का प्रीव्यू ट्रेलर मुंबई में रिलीज हुआ। सबसे अलग अंदाज में पहुंचे अभिनेत्री जाह्नवी कपूर, अभिनेता गुलशन देविया और राजेश तेलंग भी नजर आए। कैंसर बीमारी से जूझ रही अभिनेत्री हिना खान कीमोथेरेपी के बाद शूटिंग पर लौटी, कहा शो मस्ट गो ऑन। अमेरिकी कंपनी ने कैटरीना कैफ से प्रेरित बार्बी डॉल बनाई है, जिसके साथ कैटरीना कैफ भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री बन गई है जिनसे इंस्पायर्ड बार्बी डॉल बनाई गई है। बिग बॉस OTT 3 की पॉपुलर कंटेस्टेंट चंद्रिका गेरा दीक्षित का एलिमिनेशन हुआ। चंद्रिका दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस है। महाराज फिल्म के शूट के बाद फिर से जयदीप अहलावत को बनानी पड़ी बॉडी। सिर्फ एक सीन के लिए 3 महीने लगाने पड़े। फिल्म कल की 2898 ईडी ने तीसरे वीकेंड में हिंदी में की जितनी कमाई, उसके मुकाबले अक्षय कुमार की सरफिरा उसका आधा ही कमा पाई। शाहरुख की फिल्म किंग में अभिषेक बच्चन विलेन का किरदार निभाएंगे। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म हसीन दिलरुबा के दूसरे पार्ट फिर आई हसीन दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। और फिल्म निर्देशक करण जौहर ने तस्वीरें साझा कर नेहा कक्कड़ का अपनी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी धर्मा कॉर्नरस्टोन में स्वागत किया। उन्होंने पोस्ट साझा कर नेहा की प्रशंसा भी की। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।